हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नई यह नियमावली लाई गई है और नया जो दिशा निर्देश जारी किया गया है और जिसके आधार पर 1 दिसंबर से आपको इसी दिशा निर्देश के आलोक में आवेदन करने हैं जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के इच्छुक हैं। क्योंकि अब ऐच्छिक कर दिया गया है कि जिनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आवश्यकता है वे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन करें और जिनको नहीं आवश्यकता है वह जहां हैं वहीं बने रहेंगे। यानी आपके इच्छा के ऊपर है, पूर्णतः इसको ऐच्छिक कर दिया गया है कि आप चाहें तो ट्रांसफ़र लें, चाहें तो न लें। लेकिन मुख्य बात जो इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कि आखिर उस दिशा निर्देश जो पहले वाला था जिसको रद्द कर दिया गया और इस दिशा निर्देश में जो सबसे मेन और मुख्य अंतर है वह इस नियमावली के अंतर्गत जेंडर विभेद को समाप्त किया गया है। और जिसका जिक्र आपने जिस दिन 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र पटना में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बांटा गया, वहाँ एक ही लाइन का उन्होंने यूज किया कि मैंने सुना कि जो जेंट्स हैं उनके लिए कुछ अलग है और जो लेडीज हैं उनके लिए कुछ अलग है। तो लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियमावली था, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, जो जहां हैं वहां बने रहेंगे। यानी उन्होंने भी इसी बात को कोट किया और चूंकि न्यायालय में भी सरकार इसी बात के डर से उस नियमावली को रद्द कर दी, क्योंकि सबसे जो मजबूत पॉइंट केस करने वाले लोगों के द्वारा बनाया जा रहा था कि जेंडर विभेद के अनुसार यानी पुरुष महिला के आधार पर कोई सुविधा देना यह संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इस बार के नियमावली में उस जेंडर विभेद को कैसे समाप्त किया गया है, साथ ही साथ जो पिछली बार प्राथमिकताएं के लिए ऑर्डर ऑफ जो प्रीफरेंस तय किए गए थे वे 8 कोटि तय किए गए थे, इस बार 7 ही तय किए गए हैं। साथ ही साथ जेंडर विभेद को समाप्त किया गया है। तो किस कोटि में कैसे प्राथमिकता मिलेगी, किनको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी और पूरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के प्रक्रिया के दौरान जो आपको विकल्प मिलेंगे या प्राथमिकता मिलेगी वह किस आधार पर कैसे किनको मिलने वाला है, उस पर हम लोग इसमें विशेष बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो जाए उनकी जानकारी आप तक मिलती रहे। तो आप इस नए वाले नियमावली को जब देखेंगे तो इसमें 7 कैटेगरी बनाए गए हैं। इन 7 कैटेगरी में पहला है असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं, या तो स्वयं शिक्षक शिक्षिका हो, उनके पति पत्नी या बच्चे, उनको फर्स्ट प्राथमिकता में रखा गया है। दूसरी प्राथमिकता गंभीर रुग्णता वाले लोगों को रखा गया है, जिनको कोई गंभीर बीमारी है, इसमें भी स्वयं को किसी को हो या पति पत्नी या बच्चों को हो। दिव्यांगता के आधार पर यदि स्वयं किसी की नियुक्ति यानी शिक्षक शिक्षिका स्वयं दिव्यांगता कैटेगरी पर बहाली उनकी हुई है तो उनको तीसरे नंबर पर रखा गया है। चौथा प्राथमिकता ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता, इसमें स्वयं पति पत्नी या बच्चों को हो तो रखा गया है। पांचवा विधवा या जो सिंगल वोमेन महिला शिक्षिका हैं उनको रखा गया है, स्वाभाविक है कि सिर्फ महिला शिक्षिकाओं के लिए होगा। पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, और यह शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए है। और सातवां जो है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, ये भी शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। तो बाकी के जो ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 नंबर जो पांचों बिंदु हैं यह पिछले नियमावली से सेम टू सेम लिए गए हैं। लेकिन आप इसमें यदि छठे नियमावली में जाएंगे और 7वें में जाएंगे, यह जो छठा और 7वां है इसमें कुछ अंतर किया गया है ताकि इसको कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं करे। साथ ही साथ आपसे सहमति पत्र भी इस बार लिए ही जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों में क्या खास अंतर किया गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले जो दिया गया था वह सिर्फ पति के पदस्थापन के आधार पर प्राथमिकता दी जा रही थी, यानी महिला शिक्षिकाओं को ही यह विकल्प दिया जा रहा था कि पति आपके जहां पोस्टेड हो उस आधार पर आप वहां जाना चाहती हो तो आपको उसका विकल्प मिलेगा और प्राथमिकता आपको दी जाएगी वहां देने का। तो वहां भी यह जेंडर विभेद वाली नीति आ रही थी और वह नियमावली जो है कोर्ट में फंसती। इसलिए इस बार इसमें संशोधन करते हुए पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, यानी
पति भी चाहेंगे तो पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर प्राथमिकता दे सकते हैं, और पत्नी भी चाहेगी तो पति के प्राथमिकता देगी उनके पदस्थापन के आधार पर। यानी यहाँ भी जेंडर विभेद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है कि यहाँ भी महिला शिक्षिकाओं और पुरुष शिक्षक के बीच में कोई विभेद नहीं है। पुरुष भी चाहें तो अपने पत्नी के पदस्थापन के आधार पर इसमें प्राथमिकता उनको मिलेगी, और महिला शिक्षिका भी चाहे तो अपने पति के पदस्थापन के आधार पर उनको प्राथमिकता मिलेगी। आप पिछला नियमावली का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि पहले सिर्फ पति के पदस्थापन के आधार पर था, जिसको पति पत्नी दोनों कर दिया गया है। यानी यहाँ से भी जो जेंडर विभेद वाली बात आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। 7वें नंबर पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो पहले जो 8 कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें 7वें नंबर पर सिर्फ महिला शिक्षिका होने के आधार पर, यानी आपके जेंडर के आधार पर आपको अलग प्राथमिकता दी जा रही थी, और 8वें नंबर में पुरुष शिक्षक को सिर्फ जेंडर उनका पुरुष है इसलिए उनको अलग प्राथमिकता दी जा रही थी, अलग ऑप्शन दिए जा रहे थे। वहाँ भी जेंडर विभेद वाली बात आ रही थी और कोर्ट में नियमावली फंस जाती। इसलिए यहाँ उस 7वें पॉइंट को बिल्कुल हटा दिया गया है जहां सिर्फ महिला होने के नाते प्राथमिकता दी जा रही थी। अब दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके पुराने वाले नियमावली में 7 नंबर पॉइंट में जो महिला शिक्षिका और 8 नंबर पॉइंट में जो पुरुष शिक्षक, जेंडर विभेद वहां जो दिखाया जा रहा था, उन दोनों को जेंडर विभेद को समाप्त करते हुए दोनों को एक साथ करके और इसको नया कोटि बना दिया गया कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। अब बहुत सारे लोग इसमें भी नियम खोज रहे हैं कि कितना दूरी होना चाहिए, कितना दूरी पर लेगा, कितना दूरी मानना चाहिए। अरे भाई, इसका कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए कि किसी को 5 किलोमीटर पर ही है और वह व्यक्ति चाहता है कि हम उस पंचायत में नहीं काम करें, हम दूसरे पंचायत में काम करेंगे, तो उसको इस ऐच्छिक नियमावली के तहत ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन करने का पूरा हक है और वे आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर वाले को मौका मिलेगा और 10 किलोमीटर वाले को नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक कोटि बनाया गया है कि जो पहले महिला और पुरुष के नाम पर अलग अलग कोटि बनाई गई थी, उसको समाप्त करके अब चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका, दोनों को एक कोटि में रखा गया है कि वर्तमान पदस्थापन से दूरी ऐच्छिक स्थान से, यानी आप जहां अब जाना चाहते हैं उससे पहले आप दूरी पर हैं, वह कितना भी दूरी हो सकता है। आपको ऐच्छिक स्थान यानी अब जहां जाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है ऐच्छिक स्थान यानी हम वहां नहीं रहना चाहते हैं, नई जगह पर जाना चाहते हैं। तो इस तरह से इस 7वें पॉइंट से इस नियमावली के अंतर्गत इस दिशा निर्देश में जेंडर विभेद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो अब जेंडर विभेद वाली बात इस नियमावली के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि 6ठे नंबर से भी समाप्त और 7वें नंबर से भी समाप्त। अब इसमें प्राथमिकता वाले में हम लोग जाएंगे कि किसको क्या प्राथमिकता मिलने वाला है। तो सबको आवेदन के लिए इस बार एक ही तरह के विकल्प मिलने वाले हैं। आप पहले पिछला नियमावली का अवलोकन कर लें। यह जो आप पेज देख रहे हैं यह पिछला है, जो पिछली बार दिया गया था, और इसमें भी कहा गया था कि 10 विकल्प देना है, 3 अनिवार्य है, जो इस बार भी रहेगा। लेकिन पिछले बार जो अलग अलग किया गया कि असाध रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त जो होंगे, इन सभी को पंचायत नगर निकाय चुनने का अवसर था। जो विधवा एवं सिंगल महिला थी या महिला शिक्षिका या पति के पोस्टिंग के आधार पर, यानी किसी भी प्रकार से जो महिला कैटेगरी को अलग किया गया था उस आधार पर, या सिंगल जो महिला हैं, इन सबको 10-10 पंचायत नगर निकाय का ऑप्शन, यानी जो 8 कोटि उसमें बनाई गई थी उसमें 7 कोटि को पंचायत और नगर निकाय का ऑप्शन दिया जा रहा था। सिर्फ 8वें कोटि में पुरुष को उनके जेंडर के आधार पर अलग किया गया था, जिसको लेकर के केस भी हुए थे और सरकार को एकाएक रद्द करना पड़ा पूरी प्रक्रिया को। तो सिर्फ पुरुषों के लिए जो किया गया था उसमें 10-10 अनुमंडल का विकल्प देने की बात की गई थी। तो ये अलग अलग 8 के लिए जो तय किए गए थे, जिसमें 7 को पंचायत तक का ऑप्शन और 8वें सिर्फ पुरुष शिक्षक को अनुमंडल तक का ऑप्शन। लेकिन इस बार के नियमावली को आप देखेंगे तो इसमें उन सभी बातों को समाप्त कर दिया गया है और सिर्फ यहाँ इस बात का ही जिक्र है
कि जो भी स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको 10 विकल्प इसमें भी मिलेंगे, जिसमें 3 आपको देना अनिवार्य है। बिना 3 विकल्प दिए आवेदन सबमिट नहीं होगा। बाकी 7 आप चाहें तो दें, चाहें तो नहीं दें। विकल्प मिलेगा क्या, तो जितने लोग आवेदन करेंगे सीधा है कि इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। यानी जेंडर के आधार पर जो पिछली बार अंतर की गई थी कि इनको पंचायत मिलेगा, इनको अनुमंडल मिलेगा, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया अपने नियुक्ति पत्र बांटने के दिन के अभिभाषण में, तो सरकार के जो न्यायिक पदों पर बैठे हैं उनके द्वारा या सरकार को, विभाग को बता दिया गया था कि यह जेंडर के नाम पर जो आप नियमावली में विभेद किए हैं इस पर नियमावली रद्द हो जाएगी और आपको स्टे करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने एक ही केस के फर्स्ट हियरिंग में ही आनन फानन में आकर के उसको स्थगित कर दिया, क्योंकि सरकार यह जान गई कि इस जेंडर विभेद वाले में हमको फंसना तय है। इसीलिए इस बार किसी प्रकार का जेंडर विभेद नहीं करते हुए सभी जो शिक्षक शिक्षिका आवेदन करेंगे सबको जो 10 विकल्प देने हैं, जिसमें 3 अनिवार्य है, उसमें सभी को एक ही प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय तक का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब इसमें हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार रहेगा कि आपका गृह पंचायत और पोस्टेड पंचायत नहीं हो, या सिर्फ गृह पंचायत नहीं हो। वह जब 1 दिसंबर से आवेदन होगा तो उसको मैं लेकर के आऊंगा कि कैसे क्या ऑप्शन चुनना है, इतना वह कर सकता है। लेकिन जेंडर विभेद को पूरी तरह समाप्त करके सबको एक तरह का विकल्प देने का अवसर इस बार मिलेगा। अब बात करते हैं कि तो सबको यदि एक ऑप्शन मिलेगा तो आखिर इन 7 कोटि में बांटने की क्या आवश्यकता है, और जो लोग किसी विशेष कोटि के अंतर्गत आते हैं उन्हें क्या फायदा होगा। तो विकल्प सभी लोग भले एक तरह के देंगे, लेकिन किसी एक ही पंचायत के ऑप्शन कई लोगों के द्वारा दिए गए हैं, तो उसमें यदि असाध रोग वाले कोई होंगे तो उन्हें पहले उस रिक्ति पर भेजा जाएगा। यदि कोई असाध रोग वाले नहीं हैं तब देखा जाएगा, गंभीर रुग्णता वाले कोई अप्लाई तो नहीं किए हैं, वे होंगे तो पहले उनको दिया जाएगा। गंभीर रुग्णता नहीं किसी का आवेदन होगा ऐसे लोगों का, तब देखा जाएगा। दिव्यांगता वाले तो कोई आवेदन नहीं किए हैं, ये भी नहीं होंगे तो चौथे में देखा जाएगा कि कोई मानसिक दिव्यांगता के आधार पर तो आवेदन नहीं किया है, होगा तो पहले उनको मिलेगा। ये भी नहीं यदि आवेदन किए होंगे तो तब देखा जाएगा कि विधवा या सिंगल महिला कोई हैं तो सामान्य महिला शिक्षिका और सामान्य पुरुष शिक्षक, यह विभेद जो है कोर्ट में फंस जाता, लेकिन चूंकि यह विशेष के अंतर्गत आता है इसलिए यह अलग किया गया है। तो अगर कोई ऐसा आवेदन दिए होंगे जो विधवा या सिंगल वुमेन महिला होगी तो उनको पहले प्राथमिकता। ये भी नहीं होंगे तब पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, पति पत्नी दोनों जॉब में हैं तो उस आधार पर कोई आवेदन किए होंगे तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। और यदि इन 6 किस्म के कोई भी आवेदन नहीं है तब जा करके आपको सामान्य शिक्षक शिक्षिका को दिया जाएगा। तो यदि एक ही रिक्ति हो किसी विद्यालय में और आवेदन अधिक पड़े हों तो यह जो 7 क्रम दिए गए हैं इस क्रम के अनुसार आपको प्राथमिकता मिलेगी। इस कोटि को बनाने का यही मूल उद्देश्य है। आगे 1 दिसंबर से जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे आवेदन करना है, क्या करना है, क्या अपलोड करना है, सब जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।